आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। आश्वमेधिक पर्व के बाद आश्रमवासिक पर्व है। तो इस आश्रमवासिक पर्व में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। महाराज जन्मेजय के द्वारा प्रश्न किया गया है कि जिस समय पर पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त कर लिया, तो राज्य प्राप्त करने के बाद महाराज धृतराष्ट्र के प्रति उनका कैसा व्यवहार था। कौरव तो मारे जा चुके हैं, माने धृतराष्ट्र पुत्र तो मारे जा चुके हैं, किंतु धृतराष्ट्र जीवित हैं और माता गांधारी भी जीवित हैं। तो उस समय पर युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने
महाराज धृतराष्ट्र के साथ कैसा व्यवहार किया। दूसरा प्रश्न ये है कि पांडवों ने कितने वर्ष तक शासन किया। कियंतम चैव कालम ते मम पूर्व पितामहाः स्थिता राज्ये महात्मानः तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। तो ये प्रश्न महाराज जन्मेजय के द्वारा पूछा गया है। वैशंपायन जी उत्तर देते हैं, बोले कि पांडवों ने महाराज धृतराष्ट्र के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसे कि कोई पुत्र अपने पिता के साथ करता है। ये बात सच है कि महाराज धृतराष्ट्र की वजह से पांडवों को बाल्यकाल से ही पीड़ाएं झेलनी पड़ी, लेकिन ऐसा होने पर भी युधिष्ठिर जी ने कोई भी भाव अपने मन में नहीं रखा और वो महाराज धृतराष्ट्र को ही एक तरह से राजा मान करके और उन्हीं की आज्ञा लेते हुए वो पृथ्वी का पालन करने लगे। प्राप्य राज्यं महात्मानः पांडवा हतशत्रवः धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य पृथ्वीं परिपालयन्। धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य, धृतराष्ट्र को आगे करके और वो पृथ्वी का पालन करने लगे। धृतराष्ट्र के साथ रहते हुए 15 वर्ष तक पांडवों ने शासन किया। 15 वर्ष पांडवों का शासन पूरा होने के बाद महाराज धृतराष्ट्र वन को चले गए थे, वो प्रसंग आगे आएगा। उसके बाद भी पांडवों का शासन रहा, लेकिन अभी बताते हैं कि पांडव किस प्रकार से धृतराष्ट्र के साथ व्यवहार करते थे। तो बोले कि सभी पांडव युधिष्ठिर जी के साथ उनके सभी भाई प्रातःकाल ही धृतराष्ट्र के पास उनके चरणों के समीप में जाकर के बैठ जाते थे, उनकी सेवा में संलग्न रहते थे और जब उनकी आज्ञा मिलती थी तभी ये राजकार्य के लिए संलग्न होते थे। महाराज धृतराष्ट्र को किसी भी प्रकार का कष्ट न मिले, ये हर संभव प्रयत्न युधिष्ठिर जी के द्वारा किया जाता था और पांडव पक्ष की जितनी भी स्त्रियां थीं, माता कुंती से लेकर के द्रौपदी जी, सुभद्रा जी, ये सब माता गांधारी की सेवा में संलग्न रहती थी। माने पांडवों ने एक बार भी महाराज धृतराष्ट्र अथवा गांधारी जी को इस बात का एहसास नहीं करवाया कि उनके द्वारा अथवा उनके पुत्रों के द्वारा पांडवों को कितना कष्ट झेलना पड़ा। जिस प्रकार से भी महाराज धृतराष्ट्र को सुख मिले, चाहे वो शय्या हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, उपभोग योग्य अन्य पदार्थ हों, भक्ष्य भोज्य, जो कुछ भी श्रेष्ठतम हो सकता था वो महाराज धृतराष्ट्र के लिए प्रस्तुत किया जाता था। और युधिष्ठिर जी ने ये निर्णय कर लिया था कि जो कोई भी धृतराष्ट्र के विरुद्ध कोई आचरण करेगा वो मेरा शत्रु होगा। ऐसा युधिष्ठिर जी ने
एक तरह से घोषणा कर रखी थी और सभी लोग इस बात को जानते थे कि महाराज युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र जी के प्रति कितना सम्मान है, कितना आदर का भाव है। तो सभी भाई वैसा ही आचरण करते थे, लेकिन बस एक बात थी कि भीमसेन के मन में इस बात की पीड़ा हमेशा रहती थी कि धृतराष्ट्र ने अच्छा नहीं किया। हालांकि व्यवहार करते समय, आचरण करते समय भीमसेन भी इस बात का बराबर ख्याल रखते थे कि धृतराष्ट्र के प्रति कोई भी अशिष्ट बर्ताव न होवे। वो इसलिए क्योंकि युधिष्ठिर जी को अच्छा नहीं लगेगा, महाराज को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए व्यवहार में तो वो बहुत सम्मानजनक व्यवहार करते थे, लेकिन बोलते हैं कि नहि तत्तस्य वीरस्य हृदयादप सर्पति धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्ध्या यत वृत्तम द्यूतकारितम। भीमसेन के हृदय से कभी भी ये बात नहीं निकलती थी, हृदय में हमेशा ये बात पीड़ा देती थी कि इन्हीं धृतराष्ट्र की सहमति से द्यूत क्रीड़ा हुई और उसके बाद पांडवों को जितना भी कष्ट मिला तो उसमें कहीं न कहीं मुख्य भूमिका धृतराष्ट्र की थी। इस बात की पीड़ा भीमसेन के मन में हमेशा रही। हृदय से कभी भी उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं निकला, लेकिन व्यवहार में वो पूरी शिष्टाचार का पालन करते थे। और जब कभी भी महाराज धृतराष्ट्र को ब्राह्मणों को कुछ दान देने की इच्छा होती, चाहे वो गोदान है, चाहे वो भूमि दान हो, चाहे वो अन्न दान हो, तो उनके लिए कभी कोई रुकावट नहीं थी। युधिष्ठिर जी की ओर से पूरी छूट थी कि वो कभी भी कितना भी दान दक्षिणा आदि के कार्य कर सकते हैं। जब भी उनके पितामहों की अथवा उनके पुत्रों की कोई मृत्यु की तिथि आती थी तो उस समय पर श्राद्ध कर्म करना है, ब्राह्मणों को दान करना है, तो मुक्त हस्त महाराज धृतराष्ट्र करते थे और युधिष्ठिर जी ने कभी भी इस बात के लिए रोक नहीं लगाई। ऐसा युधिष्ठिर जी का बड़ा उदार हृदय दिखाई देता है। बोलते हैं सराजा सुमहा तेजा वृद्धा कुरुकुलोद्वह न ददर्श तदा किंचित अप्रियम पांडुनंदने। युधिष्ठिर जी ने कभी भी धृतराष्ट्र के अप्रिय लगने वाला कोई व्यवहार नहीं किया। उनको जितना अधिक से अधिक प्रसन्न रखा जा सके वैसा ही प्रयत्न पांडवों के द्वारा किया जाता था। इसी को सज्जनता बोलते हैं, इसी को साधुता बोलते हैं। हालांकि क्षत्रियों के लिए ये आसान नहीं है। क्षत्रिय स्वभाव में प्रतिशोध की जो वृत्ति होती है वो बड़ी गहरी होती है। लेकिन ये केवल क्षत्रिय ही नहीं है, ये भगवान के भक्त हैं, ये सब भागवत हैं। इसलिए इनमें केवल क्षत्रियोचित स्वभाव ही नहीं है, बल्कि एक भक्त स्वभाव है, साधु स्वभाव है। तो इसलिए इन्होंने कोई भी प्रतिशोध की भावना हृदय में नहीं रखी और बहुत सभ्य, बहुत मर्यादित व्यवहार ये दोनों के साथ में भी। और उस समय पर तो विदुर जी भी थे और धृतराष्ट्र के एक पुत्र हैं युयुत्सु, तो युयुत्सु भी जीवित थे, तो वो भी पूरे सम्मान के साथ रहते थे। और अश्वत्थामा भी थे।
अश्वत्थामा की भी मृत्यु नहीं हुई थी। तो वो भी कृपाचार्य, अश्वत्थामा के जो पिता हैं कृपाचार्य, वो भी रहते थे और बहुत सम्मान के साथ वो उनको रखा जाता था। तो पांडवों ने किसी के प्रति भी पूर्व की स्मृतियों को रखा नहीं, कोई प्रतिशोध की भावना नहीं रखी और सभी के प्रति बहुत सम्मान का व्यवहार करते थे। अच्छा, भीमसेन के मन में जो पीड़ा थी उसको कभी न कभी व्यक्त करने का भीमसेन अवसर तलाशते थे। कितनी भी कोशिश की जाए व्यक्ति अपनी पीड़ा को किसी न किसी रूप में व्यक्त करना ही चाहता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि भीमसेन ने अपने कुछ मित्रों को बुलाया और मित्रों को बुला करके जहाँ पर धृतराष्ट्र और माता गांधारी विद्यमान थे और बाकी कोई दूसरे लोग नहीं थे, तो वहाँ पर भीमसेन अपने मित्रों के साथ कुछ ऐसी बातें करते, सीधे वो महाराज धृतराष्ट्र को बोलने में जरा असभ्यता का अनुभव करते थे और वह महाराज युधिष्ठिर के विरुद्ध भी होता तो सीधे धृतराष्ट्र के प्रति कोई गलत बात नहीं करते थे, कोई कठोर वचन नहीं बोलते थे। लेकिन अपने मित्रों को बुला करके मित्रों के साथ जब बैठते थे तो उस समय कुछ ऐसी बातें जानबूझ करके करते थे जिससे कि महाराज धृतराष्ट्र का हृदय दुखे, जिससे कि महाराज धृतराष्ट्र के हृदय को पीड़ा हो गई। तो एक बार ऐसा ही हुआ, जैसे ऐसा होता है ना कि घरों में या समाज में, परिवार में किसी व्यक्ति को अपनी वाणी से घायल करना है लेकिन सीधे उसे नहीं बोलना है, किसी बहाने से जब उसको घायल करना हो तो किसी तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हुए और कुछ ऐसी बातें की जाती हैं जिससे कि उनको लगे कि मुझे ही बोला जा रहा है और फिर वो चोट पहुँचे। तो भीमसेन ने क्या किया, अपने मित्रों के साथ बातें करते समय बोलते हैं कि अंधस्य नृपतेः पुत्रा मया परिघ बाहुना नीता लोक ममुम सर्वे नाना शस्त्रास्त्र योधिनः। भीमसेन अपने मित्रों से बोलते हैं कि मित्रों, ये मेरी भुजाएं देखो, इन भुजाओं से मैंने उस अंधे राजा के पुत्रों को किस तरह से मृत्यु के घाट उतारा है, यमलोक का अतिथि बनाया है। इस तरह से भीमसेन माने वो बार बार याद दिलाते रहना चाहते थे। धृतराष्ट्र इस बात को भूलने न पावें कि उन्होंने क्या किया, उनके पुत्रों ने क्या किया और फिर पांडवों ने किस तरह से उनका संहार किया। तो भीमसेन बोलते हैं अपने मित्रों से कि देखो मित्रों, ये मेरी वही बाहुएं हैं जिन बाहुओं से मैंने दुर्योधन के अंग भंग किए। ये वही बाहुएं हैं जिन बाहुओं से मैंने दुःशासन की छाती को फाड़ दिया था। इस तरह से तो भीमसेन अपनी वाणी के द्वारा इस तरह की बात करते थे जो कि महाराज धृतराष्ट्र को चुभने वाली होती थी, उनको चोट पहुंचाने वाली होती थी और साथ में उनको याद भी बनी रहे, क्योंकि व्यक्ति को पुत्र शोक भी पीड़ित करता है। तो उनको अपने पुत्रों की स्मृति बनी रहे ताकि वो शोक में रहें। इस तरह से
भीमसेन व्यवहार करते थे। तो एक बार जब इस तरह की भीमसेन बातें कर रहे थे तो धृतराष्ट्र को बहुत पीड़ा हुई और बहुत पीड़ा हुई तो उनसे रहा नहीं गया, लेकिन वो सीधे महाराज युधिष्ठिर या अन्य पांडवों को कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी सेवा करी थी, बहुत सत्कार के साथ आदर के साथ इनको रखा था। तो एक दिन धृतराष्ट्र अपने मित्रों को बुलाते हैं, अपने परिजनों को बुलाते हैं और परिजनों को बुला करके बोलते हैं कि अपनी पीड़ा सीधे तो व्यक्त नहीं करते, लेकिन अपनी ही गलतियों को एक तरह से समाज के सामने रखते हैं। बोलते हैं कि आप सभी को मालूम ही है कि किस प्रकार से कौरव वंश का नाश हुआ है और मेरी ही गलतियों की वजह से, मेरे ही अपराधों की वजह से ये सारी घटना घटी है। मेरी ही गलतियों की वजह से दुर्योधन की दुष्टता फलती फूलती रही और अंततः युद्ध तक परिस्थिति चली गई। मैंने भगवान कृष्ण के द्वारा दिए हुए उपदेश को नज़रअंदाज किया और उसी का परिणाम था कि इतना व्यापक नरसंहार हुआ। तो इस तरह से धृतराष्ट्र अपने आप को ही दोषी ठहराते हुए अपने परिजनों के सामने अपनी बात कहते हैं और वहाँ पर इस समय पर पांडव भी हैं और युधिष्ठिर भी हैं। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि चूंकि मैंने ऐसा अपराध किया था, इसलिए इस अपराध का प्रायश्चित करने के लिए मैं पिछले लंबे वक्त से उपवास कर रहा हूँ। हालांकि धृतराष्ट्र उपवास कर रहे हैं, ये बात महाराज युधिष्ठिर को नहीं मालूम थी। महाराज युधिष्ठिर की हर संभव चेष्टा होती थी कि धृतराष्ट्र को सुख मिले, किसी भी प्रकार की कमी ना हो। लेकिन आज धृतराष्ट्र बताते हैं कि मैं काफ़ी लंबे समय से उपवास कर रहा हूँ और कभी कभी तो मैं 2 दिन के अंतराल में भोजन करता हूँ, कभी कभी 4 दिन के अंतराल में भोजन करता हूँ और इस रहस्य को केवल गांधारी जानती हैं और दूसरा कोई नहीं जानता है इस बात को। और इसी प्रायश्चित के लिए मैं जब एकांत में होता हूँ तो मंत्र जप करता हूँ, भूमि पर सोता हूँ। इस तरह से धृतराष्ट्र अपनी बात रखते हैं। फिर बोलते हैं कि सीधे महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि बेटा, तुमने बहुत अच्छी तरह से राज्य कार्य को संभाल लिया है और पूरी प्रजा भी तुमसे प्रेम करने लगी है और हमारे वंश के राजाओं का यह चरित्र रहा है कि जब वो राजकार्य अपने संतान को सौंप देते थे, चतुर्थ अवस्था आ जाती थी, तब वो सारे भोग विलास त्याग करके वन में चले जाते थे। इसलिए अब मैं तुम्हारी आज्ञा लेकर के वन में जाना चाहता हूँ। चूँकि उस समय पर युधिष्ठिर राजा हैं, इसलिए कोई भी छोटा बड़ा हो, उनकी आज्ञा से ही वह कोई कार्य कर सकता है। इसलिए धृतराष्ट्र युधिष्ठिर जी से बोलते हैं कि तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं चीर और वल्कल वस्त्र धारण करके और गांधारी को साथ में लेकर के मैं
वन में जाकर के तपश्चर्या का जीवन जीऊं, और यही हमारे वंश की परंपरा रही है। हमारे वंश के जितने भी यशस्वी राजा रहे हैं वो प्रायः ऐसा ही करते रहे हैं कि अंतिम अवस्था में पुत्र को राज्य दे करके और वो वन में चले जाया करते थे। उचितम नः कुले तात सर्वेषां भरतर्षभ पुत्रेष्वैश्वर्यमाधाय वयसोन्ते वनम नृप। तो तुम्हारी यदि आज्ञा मिल जाएगी तो मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ वन में जाकर के तपश्चर्या करूँगा, और तपस्या करते हुए ही मैं अपने जीवन के अंतिम क्षणों को व्यतीत करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर जी ने जब ये बात सुनी तो युधिष्ठिर जी को बहुत पीड़ा हुई। माने युधिष्ठिर जी केवल बाहर से धृतराष्ट्र का सम्मान करते थे ऐसा नहीं, उनके हृदय में बिल्कुल वैसा ही पिता भाव था जैसा कि महाराज पांडु के प्रति उनके मन में भाव रहा होगा। तो जब युधिष्ठिर जी ने सुना कि धृतराष्ट्र व्रत कर रहे हैं, दूसरे दिन चौथे दिन आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो इस बात से युधिष्ठिर जी को बहुत दुख हुआ और वो एक तरह से रोने लगे उनके सामने और बोलते हैं कि मुझे तो इस समय इस बात को सुनकर के इस राज्य से कोई प्रेम नहीं रह गया है, मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा है। मेरे राज्य काल में आपको इस तरह से पीड़ाएं हो रही हैं, आप इस तरह से व्रत उपवास पूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो ये सुनकर के मुझे बहुत कष्ट हो रहा है और अब मैं स्वयं भी राजा बन करके नहीं जीना चाहता हूँ। एक तो आपको वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जहाँ तक यदि आपके मन में इस बात की ग्लानि हो कि आपके पुत्रों ने हमारे साथ अत्याचार किया, तो मेरे हृदय में इस बात की कोई ग्लानि नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूँ कि दुर्योधन ने हमारे साथ कोई अत्याचार किया। ये दैवी विधान था, ये हमारा प्रारब्ध था, जो कुछ भी हुआ, लेकिन आज मेरे मन में कोई शिकायत नहीं है। इसलिए आपको भी अपने मन में इस बात की ग्लानि करने की आवश्यकता नहीं है, और आप यदि जिद करेंगे वन में जाने की, तो मैं सत्य कहता हूँ कि मैं भी फिर आपके पीछे पीछे वन में चला जाऊँगा। मैं फिर इस राज्य कार्य को नहीं संभालूँगा। बोलते हैं युधिष्ठिर, भवान पिता भवान माता भवान नः परमो गुरु भवता विप्रहीणा वै क्वनु तिष्ठामहे वयम्। बोलते हैं आप ही हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, और आपसे अलग होकर के फिर हम तो कैसे रह पाएंगे। इसलिए यदि आप उचित समझें तो आप फिर किसी और को राजा बना दीजिए, और मैं हमेशा के लिए आपकी सेवा में नियुक्त हो जाता हूँ। इस तरह से युधिष्ठिर जी अपनी वेदना व्यक्त करते हैं। धृतराष्ट्र बोले कि देखो, ये जो मैं वन में जाने की बात कह रहा हूँ, ये मैं किसी ग्लानि की वजह से नहीं कह रहा हूँ। ये हमारे वंश की परंपरा है। 15 वर्ष हो गए तुम्हारे राज्य करते हुए, तुम्हारे साथ रहते हुए, और अब मेरी प्रायः चतुर्थ अवस्था आ चुकी है, अंतिम अवस्था आ चुकी है। इसलिए मेरा वन में जाना उचित है, वंश परंपरा के अनुसार उचित है, शास्त्र मर्यादा के अनुसार उचित है, और तुम्हें इस बात को लेकर के पीड़ित नहीं होना चाहिए। और फिर बोलते हैं वहाँ पर जो वयोवृद्ध लोग उपस्थित थे उस सभा में, उनसे भी धृतराष्ट्र बोलते हैं कि आप लोग युधिष्ठिर को समझाइए, ये इस समय बहुत भावुक हैं, इसलिए
ये मुझे जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा करना ही चूँकि उचित है। तापस्य में मनः तात वर्तते कुरुनंदन, उचितम च कुलेस्माकम अरण्यगमनम प्रभो। इस समय मेरा मन भी अब तपस्या करने में लग रहा है। इस राजकीय भोग विलास में अब मेरा मन नहीं लग रहा है, तो इसलिए अब मैं तप करना चाहता हूँ, और हमारे कुल की भी यही मर्यादा है। इसलिए ये उचित है कि तुम मुझे आज्ञा दो। इतना कह करके धृतराष्ट्र प्रायः बेहोश हो गए, क्योंकि जैसा कि उन्होंने बताया कि चौथे दिन कभी दूसरे दिन आहार ग्रहण करते हैं, तो आज जिस दिन चर्चा हो रही है 4 दिन हो चुके थे उनको आहार ग्रहण किए हुए, तो प्रायः उनका शरीर, उनकी प्राण शक्ति बहुत दुर्बल हो चुकी थी, तो वो संज्ञा शून्य से हो गए। उस समय पर युधिष्ठिर जी ने उनके सिर और उनके वक्षस्थल में हाथों का स्पर्श किया है, सहलाया है, थोड़ी थोड़ी उनकी चेतना आई है। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हारे हाथों का स्पर्श है, ये मुझे बड़ा सुख दे रहा है, और तुमने मेरी बड़ी सेवा करी है, लेकिन अब मैं तुमसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी प्राण शक्ति क्षीण हो रही है। बस इतना ही कहता हूँ कि तुम मुझे आज्ञा दो। और अब जब तुम मुझे वन में जाने की आज्ञा दोगे, तभी मैं भोजन ग्रहण करूँगा। इस तरह से धृतराष्ट्र ने जब कहा, तो युधिष्ठिर जी तो किसी भी प्रकार से तैयार नहीं थे इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर वहीं पर उसी सभा में भगवान वेदव्यास जी का पदार्पण हुआ। वेदव्यास जी इस समय पर हस्तिनापुर में ही रह रहे थे, तो उनका आगमन हुआ। वेदव्यास जी वयोवृद्ध हैं, सबसे बड़े हैं। तो फिर वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर जी को आज्ञा दिया कि धृतराष्ट्र जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल उचित कह रहे हैं, और इस समय पर इनको कुल मर्यादा के अनुसार वन में जाना ही उचित है। इसलिए युधिष्ठिर, तुम इनको सहर्ष आज्ञा प्रदान करो और इनके वन जाने की व्यवस्था करो, क्योंकि ऐसा ही उचित है, और मैं भी इनको वन जाने की आज्ञा प्रदान करता हूँ। अहमप्येतदेव त्वां ब्रवीमि कुरु मे वचः, अनुज्ञां लभतां राजा मा वृथेह मरिष्यति। भगवान वेदव्यास जी बोलते हैं कि युधिष्ठिर, तुम्हें इन्हें वन में जाने की आज्ञा देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या से पहले ही, भगवत प्राप्ति से पहले ही इनको मृत्यु की प्राप्ति हो जाए। जब वेदव्यास जी के द्वारा एक तरह से ये आदेश हो गया, और वेदव्यास जी का आदेश ऐसा था कि उसे कोई भी नकार नहीं सकता था, कोई मना नहीं कर सकता था, तो अंततः युधिष्ठिर जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ठीक है, वन में जाना उचित है। युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि मुझसे आज्ञा क्यों मांगी जा रही है? मैं तो छोटा हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, तो इनका तो अधिकार है आज्ञा देने का। मुझसे आज्ञा मांग करके एक तरह से मुझे लज्जित किया जा रहा है। तो उस समय पर वेदव्यास जी ने कहा, नहीं, ये लज्जित होने की बात नहीं है, चूंकि तुम राजा हो, और प्रत्येक प्रजा, चाहे वह वृद्ध हो चाहे वह बालक हो, प्रत्येक जन उस देश का राजा की प्रजा होती है। इसलिए राजा ही आज्ञा देता है किसी भी कार्य के लिए, तो इसलिए तुमसे आज्ञा मांगी जा रही है और तुम्हें आज्ञा देनी चाहिए।
खैर युधिष्ठिर जी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वेदव्यास जी जब एक तरह से निर्णय करके और अपने आश्रम को चले गए, उसके बाद धृतराष्ट्र भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद में किसी और दिन जब स्वस्थ चित्त से बैठते हैं, तब धृतराष्ट्र युधिष्ठिर जी को राजनीति का उपदेश करते हैं और लगभग 3 अध्यायों में युधिष्ठिर जी को धृतराष्ट्र के द्वारा राजधर्म का उपदेश किया गया है। ये बात हम सबको जानना चाहिए कि जो महाराज धृतराष्ट्र हैं, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। इनको शास्त्रों का, धर्म शास्त्र का, सबका बहुत अच्छा ज्ञान है। ये तो केवल जो पुत्र मोह नाम की चीज़ है ना, ये तो बड़े बड़े लोगों को भी किसी जगह पर कमज़ोर बना देती है। तो धृतराष्ट्र किसी भी मामले में शास्त्र ज्ञान से कम नहीं है। उनको धर्मशास्त्रों का, वेदादि शास्त्रों का बहुत अच्छा ज्ञान है। उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों महर्षियों का सत्संग किया है। बस एक ही चीज़ थी जो हमेशा उनको कमज़ोर बना देती थी, वो थी पुत्र मोह। वो दुर्योधन की जो जिद थी, दुर्योधन की जिद के सामने वो कई बार धर्म के साथ समझौता कर बैठते थे, कई बार वो अधर्म के पक्ष में खड़े हो जाते थे। वो केवल पुत्र मोह और पुत्र की जिद की वजह से ऐसा होता था, अन्यथा तो धृतराष्ट्र को भी बहुत अच्छी समझ है, बहुत विवेक है। तो उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश किया है। बहुत सुंदर तरीके से उपदेश किया है, किस तरह से राजकार्य का संचालन करना चाहिए, राज्य के कितने अंग होते हैं, उन अंगों को किस तरह से संचालित करना चाहिए, राजकोष का संचय कैसे करना चाहिए, सेना का, सेनापति का किस तरह से संरक्षण और संचालन करना चाहिए, ये सब बहुत सुंदर ढंग से उपदेश करते हैं। और युधिष्ठिर जी पूरी विनम्रता के साथ में उस राजधर्म को सुनते हैं। अच्छा, ये राजधर्म की चर्चा संपन्न होने के बाद अब महाराज धृतराष्ट्र अपनी प्रजा से आज्ञा लेना चाहते हैं। राजा से उनको एक तरह से आज्ञा मिल चुकी है और उनके जो वयोवृद्ध हैं भगवान वेदव्यास जी, उनसे भी आज्ञा मिल चुकी है। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की भी सहमति जाने। राजा और प्रजा के बीच में एक बहुत गहरा आत्मीय संबंध होना चाहिए। तो एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने कुरुजांगल देश, जो ये हस्तिनापुर है और जो देश है, उस देश का नाम था उस समय कुरुजांगल देश। तो उस देश के प्रजा को उन्होंने आमंत्रित किया है, एक बड़ी सभा बुलाई है उन्होंने और उस सभा को बुला करके और फिर महाराज धृतराष्ट्र उस सभा को संबोधित करते हैं। संबोधित करते हुए महाराज धृतराष्ट्र ने ये बात कही है। पहले तो उन्होंने अपनी गलतियों को सभी के सामने रखा है कि किस तरह से पुत्र मोह में आकर के मैंने क्या क्या गलत निर्णय किए और किस तरह से इतना व्यापक नरसंहार हुआ, किस तरह से मेरे पुत्रों का संहार हुआ।
और कहीं न कहीं इन सब घटनाओं के पीछे मेरी भूमिका थी। तो और जब इतना व्यापक नरसंहार हुआ तो प्रजा में से ही लोग मारे गए। तो इसलिए धृतराष्ट्र जी हाथ जोड़ करके और प्रजा से क्षमा याचना करते हैं। दूसरी तरफ महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हैं कि आप लोगों को एक बहुत सुयोग्य राजा प्राप्त है और ऐसे राजा हैं जो धर्म सम्मत तरीके से राजकार्य का संचालन करते हैं और ये अपनी प्रजा से, आप सभी से बहुत प्रेम करते हैं और ये ऐसे राजा हैं जिन्होंने मुझे भी बहुत सुख दिया, मुझे बहुत सम्मान दिया, किसी भी प्रकार का मुझे कष्ट नहीं होने पाया इन 15 वर्षों में। तो इसलिए प्रजा से हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि आप मुझे क्षमा करें। अनेक अपनी गलतियों की चर्चा करते हुए और धृतराष्ट्र प्रजा से क्षमा याचना करते हैं और साथ ही साथ बोलते हैं कि राजा ने मुझे वन जाने की आज्ञा प्रदान करी है और अब मैं आप सब से भी वन जाने की आज्ञा प्राप्त करना चाहता हूँ। उस समय की जो प्रजा थी वो अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी और राजा को एक तरह से भगवान के स्थान पर रखती थी। भगवान की तरह लोग राजा की पूजा करते थे, उसका आदर करते थे। तो इस तरह से जब उन्होंने प्रजा से क्षमा याचना करी है तो वहाँ जितनी प्रजा थी, जो लोग भी उनको सुन रहे थे, सब के सब भावुक हो गए और सब एक तरह से रोने लगे हैं। तो कोई भी कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं हो रहा है। महाराज धृतराष्ट्र को उत्तर देने में कोई भी समर्थ नहीं हो रहा है। बहुत देर तक उस सभा में शांति रही। फिर उसके बाद में धृतराष्ट्र जी पुनः बोलते हैं और कहते हैं कि आप लोग मुझे वन जाने की आज्ञा प्रदान करें। इस तरह से जब बार बार उन्होंने कहा तो जो प्रजा थी उस प्रजा ने एक ब्राह्मण को, एक सांब नाम के एक ब्राह्मण हैं, तो बहुत सदाचारी ब्राह्मण हैं, उनको प्रजा ने नियुक्त किया कि वो प्रजा की ओर से अपनी बात कहें। प्रजा का राजा के प्रति क्या भाव है, क्या मंतव्य है, तो ये कहना भी जरूरी था। तो फिर वो जो सांब नाम के ब्राह्मण हैं, बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं, बुद्धिमान हैं, तो वो फिर वहाँ पर खड़े होते हैं और खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि राजन, इस जन समुदाय ने अपना मंतव्य व्यक्त करने के लिए मुझे नियुक्त किया है और हम प्रजाजनों का आपके प्रति क्या भाव है वो मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। बोले कि हम में से कोई भी, देखिए प्रजा भी कितनी धर्मभीरू रही होगी, बोलते हैं कोई भी व्यक्ति आपको दोषी नहीं मानता है। आप हम सब समस्त प्रजा के लिए पिता तुल्य हैं और हम सब ने आपको पिता की तरह से ही सम्मान दिया है और आपने भी हम सभी का पुत्र की तरह से पोषण किया है। आपकी इस वंश में जितने भी राजा हुए हैं, चाहे वो महाराज शांतनु हों, चाहे आपके पिता हों, जो भी राजा हुए हैं, या महाराज पांडु हों, यहाँ तक कि दुर्योधन ने भी हमारे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव नहीं किया। जब दुर्योधन के हाथ में सत्ता थी तब भी उन्होंने प्रजा का संरक्षण किया और प्रजा के प्रति उनके मन में वैसा ही वात्सल्य भाव रहा है
जैसा कि इस वंश के राजाओं में था। तो इसलिए ना तो हम आपको, ना ही महाराज दुर्योधन को, किसी को भी किसी भी दृष्टि से गलत नहीं मानते हैं, दोषी नहीं ठहराते हैं। इस तरह से तो ये जो आप क्षमा की बात कर रहे हैं, इससे पूरी प्रजा बहुत पीड़ित हो रही है, बहुत दुख का अनुभव कर रही है कि जैसे कोई पिता अपने संतान से क्षमा मांगे, तो ये पुत्र के लिए बहुत पीड़ादायक प्रसंग होता है। तो इसलिए आपने तो हमेशा हम सभी का संरक्षण किया है। जहाँ तक युद्ध की बात है, नरसंहार की बात है, तो हम सब ऐसा मानते हैं कि यह दैव का विधान था, ये होनी थी, ये अवश्यम भावी था, दैव का विधान था, इसलिए ये घटना घटी। इस घटना के लिए आप जिम्मेदार हो अथवा दुर्योधन जिम्मेदार हैं, ऐसा हम नहीं मानते हैं। फिर वन जाने का जो प्रसंग है, तो इस विषय में वो ब्राह्मण बोलते हैं कि इस विषय में राजा की जो भी आज्ञा है, राजा इस समय पर महाराज युधिष्ठिर हैं, तो राजा की जो भी आज्ञा है वो सब हम सभी के लिए शिरोधार्य है। अगर आपका भी निर्णय, आपके वयोवृद्ध वेदव्यास जी का निर्णय और हमारे महाराज युधिष्ठिर का ये निर्णय है कि आपको वन में जाना चाहिए, वहाँ तपस्या करनी चाहिए, तो शायद सभी ने इसी में कल्याण देखा होगा, इसी में मंगल विधान देखा होगा, इसलिए हम राजाज्ञा को स्वीकार करते हैं। और ये जो महाराज युधिष्ठिर हैं, निश्चित रूप से ये धर्म सम्मत तरीके से हम सभी का पालन कर रहे हैं, और हम ये कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हजारों वर्ष तक ये महाराज हमारे राजा रहें, इस देश की प्रजा का ये पालन करते रहें, संरक्षण करते रहें। इस तरह से वो सांब ने अपनी बात रखी है, जो ब्राह्मण हैं, बहुत धर्मानुकूल तरीके से उन्होंने बात रखी है। इन सारे संवादों को देख करके, पढ़ करके ऐसा लगता है कि केवल राज परिवार ही नहीं, बल्कि प्रजा भी बहुत समझदार है, उनको भी शिष्टाचार का ज्ञान है, उनको भी शास्त्र का ज्ञान है, और पूरा समाज शास्त्रानुकूल ही आचरण करता है, ऐसा देखने में आता है। मैंने आप देखिए कि इतनी बड़ी घटनाएं घटी, लेकिन ना तो पांडवों की ओर से कोई दुर्व्यवहार हुआ, एक केवल भीमसेन को छोड़ दें तो, और ना ही पांडवों के पक्ष की जो स्त्रियां हैं, माता कुंती को कितना कष्ट हुआ होगा जब उनको अपने पुत्रों को लेकर के वन वन में भटकना पड़ा। जिस समय पर वो लाक्षागृह से छिप करके निकल गए, तो लंबे समय तक उनको वन में भटकना पड़ा, भूखा रहना पड़ा। महल में रहते हुए भी जब तक दुर्योधन का शासन था, तब तक पांडवों को बहुत पीड़ाएं हुई। लेकिन इसी को साधुता बोलते हैं, इसी को सज्जनता बोलते हैं कि उन सभी प्रतिशोधों को भुला करके, उन सभी पीड़ाओं को भुला करके और व्यक्ति सद्व्यवहार करे, सम्मान का, छोटे बड़े का जो भी सम्मान होना चाहिए वैसा व्यवहार करे। तो राज परिवार भी वैसा ही है और वहाँ की प्रजा भी वैसी ही है। तो इस तरह से
प्रजा ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान करी है कि यदि आप वन में जाने का निर्णय करते हैं तो हम इस बात को स्वीकार करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।